सुपरमैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमान आदि के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या आप बता सकते हैं इन सभी में एक जैसा कॉमन क्या है? क्या आपने धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, दशरथ मांझी, थॉमस अल्वा एडिसन आदि का भी नाम जरूर सुना होगा। क्या आप बता सकते हैं इन सभी में भी एक सा कॉमन क्या होता है? दोस्तों, इन सभी लोगों में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा पावर होता है जो इन्हें बाकी सभी से अलग और ख़ास स्पेशल बनाती है। एक ऐसा पावर जो यदि किसी को मिल जाए तो वो सामान्य से खास बन सकता है। एक ऐसी पावर जो किसी को भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। एक ऐसी पावर जो किसी भी इंसान की हार को जीत में बदल सकती है। एक ऐसी पावर जो सभी के अंदर होती है, बस ज़रूरत है उसकी सही इस्तेमाल की। जी हाँ, उस पावर का नाम है विल पावर, जिसे हिंदी में इच्छा शक्ति कहते हैं। तो आइए जानते हैं ये विल पावर होती क्या है। जब आपकी इच्छा किसी शक्ति के साथ मिल जाती है तो वो इच्छा शक्ति बन जाती है, अर्थात जब आपकी विल के ऊपर कोई पावर कार्य करने लगती है तो वो विल पावर बन जाती है। इस विल पावर में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके किसी भी सपने को सच कर सकती है। इस विल पावर में इतनी शक्ति होती है कि वह आपकी सोच को सच में बदल सकती है। इस विल पावर में इतनी शक्ति होती है कि वह आपके प्रत्येक कार्य को परिणाम में बदल सकती है। विल पावर की कोई सीमा नहीं होती है, आप जितना चाहे उतना उसे बढ़ा सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज़्यादा विल पावर होती है वो व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर सकता है। आपके लिए यहाँ दो अच्छी बातें हैं। पहली ये कि आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, इसका मतलब है कि आप सक्सेस पाना चाहते हैं, अर्थात आपके अंदर सक्सेस पाने की इच्छा मौजूद है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि यदि आपके अंदर विल पावर नहीं भी है तब भी आप यदि चाहे तो इसे प्राप्त अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये अचीवेबल है। आइए मैं आपको रिसर्च के बारे में बताता हूँ जिसे वॉल्टर मिचेल ने किया था। उसने 4 साल के कुछ बच्चों को एक जगह एकत्रित किया और उनके सामने कुछ टॉफ़ी रख दी। उन सभी बच्चों से बुलाया गया कि उनमें से कोई भी बच्चा यदि एक टॉफ़ी चाहे तो अभी तुरंत ले सकता है, लेकिन यदि कोई बच्चा 2 टॉफ़ी लेना चाहता है तो उसे 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। इतना कहकर 15 मिनट का अलार्म लगा दिया गया। अब कुछ बच्चे जो 15 मिनट इंतजार नहीं करना चाहते थे उन्होंने एक टॉफ़ी उठाई और खाने लगे, लेकिन जिन्हें 2 टॉफ़ी लेने की इच्छा थी उन्होंने 15 मिनट तक इंतजार किया और 15 मिनट बाद उन्हें 2 टॉफ़ी मिल गई। वॉल्टर मिचेल ने दोनों प्रकार के बच्चों पर 40 साल तक रिसर्च किया, जिसके कुछ रिजल्ट सामने आए। ऐसे बच्चे जिनके अंदर विल पावर अधिक थी, अर्थात जिन्होंने 15 मिनट तक इंतजार करके 2 ट्रॉफी प्राप्त की थी, वह अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हुए। वह अधिक खुश रहते थे, उनकी लाइफ में परेशानियां बहुत कम थी। जबकि ऐसे बच्चे जिनके अंदर विल पावर बहुत कम थी, अर्थात जिन्होंने 15 मिनट तक इंतजार नहीं किया और एक ट्रॉफी प्राप्त की, उन्हें अपने जीवन में बहुत सी असफलताओं का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में बहुत कम खुशियां थी। और तो वॉल्टर मिचेल द्वारा किया गया ये रिसर्च हमें साफ साफ बताता है कि यदि आप अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हैं तो जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। कुछ लोग प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। कुछ लोग बहुत एनर्जी के साथ कोई काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन वह एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और उनका वह काम भी वही रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा उत्तर है कि ऐसे लोगों में विल पावर की बहुत कमी होती है। इसके विपरीत आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि यदि किसी काम को वो शुरू करते हैं तो उसे पूरा करके ही चैन की सांस लेते हैं। आपने ऐसे लीडर्स को भी देखा होगा, जब तक उनका टारगेट पूरा ना हो तब तक वो रात को भी नहीं सकते। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो एक बार जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इन लोगों में ऐसा क्या होता है? इसका भी सीधा सा उत्तर है कि ऐसे लोगों में विल पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। ऐसे हजारों लोगों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनमें उनकी सफलता के पीछे उनकी इच्छा शक्ति थी। दशरथ मांझी, जिनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति थी कि केवल छेनी और हथौड़े से ही उन्होंने एक बहुत बड़े पहाड़ को धराशायी कर दिया। थॉमस अल्वा एडिसन, जिनके अंदर भी इतनी इच्छा शक्ति भरी पड़ी थी कि 1000 बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और बल्ब का आविष्कार कर दिया। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, जिनके अंदर खेलने की इतनी इच्छा शक्ति थी कि कैंसर होने के बाद भी उन्होंने इस बीमारी को हरा दिया और दोबारा क्रिकेट के मैदान में डट गए। जैक मा, जिनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति थी कि बहुत बार असफलता हाथ लगने के बाद भी वह डटे रहे और आज वह अलीबाबा ग्रुप के मालिक है।
आप भी इन सभी लोगों में से एक हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि या तो आपके अंदर ज़बरदस्त विल पावर हो, या यदि न हो तो आप विल पावर को बढ़ा लीजिए, क्योंकि इसी के जरिए आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। विल पावर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी काम को करने का खुद से प्रॉमिस करें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। मान ले यदि आप बहुत नेगेटिव बातें करते हैं तो इसके लिए आप खुद से वादा करो कि मैं अगले 15 मिनट तक कोई नेगेटिव बात नहीं करूंगा। अब टाइम शुरू होते ही आप अलर्ट हो जाएं और कुछ भी हो यही कोशिश करें कि कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोली जाए। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और साथ ही आपकी विल पावर बढ़ेगी। अब अगले दिन समय 15 मिनट की जगह 30 मिनट कर लीजिए। धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाइए और एक दिन आप पाएंगे कि आपने नेगेटिव बोलना बंद कर दिया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? दरअसल आप नेगेटिव बातें बहुत करते थे, लेकिन चाह कर भी आप अपनी इस खराब आदत को नहीं छोड़ पा रहे थे, क्योंकि इस आदत को छोड़ने के लिए आपके अंदर विल पावर की बहुत कमी थी। अब आपको यहाँ हाई विल पावर की ज़रूरत थी। जब आपने 15 मिनट तक नेगेटिव बातें न करने का खुद से वादा किया तो यह समय बहुत ज़्यादा नहीं था और थोड़ी सी अलर्ट रहकर आपने इसको पूरा कर लिया। साथ ही आपकी विल पावर भी कुछ बढ़ गई। अब आपके अंदर इतनी विल पावर बढ़ गई थी कि 15 मिनट तक आप बिना कोई नेगेटिव बात करे रह सकते थे। धीरे धीरे आपने समय को बढ़ाया और प्रैक्टिस की। समय बढ़ने के साथ आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति बढ़ गई कि आपने नेगेटिव बोलना ही छोड़ दिया। इस तरह आपकी आदत भी छूट गई और आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ी। दोस्तों, इसी तरह आप कोई भी टास्क चुनकर अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप एक टास्क एक बार में भी चुन सकते हैं और कई टास्क को भी एक दिन में चुनकर शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस लगातार करते रहे तो केवल 1 महीने में ही आपकी विल पावर में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी। आपकी जो इच्छा होगी उसे पूरा करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। साथ ही सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। वह समझ जाएगा कि आप जो खुद से वादा करते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी विल पावर बढ़ाने में मदद करेगा। विल पावर बढ़ाने का एक तरीका यह भी है कि आप जो भी काम अपनी डेली लाइफ में करते हैं उन्हें कुछ अलग तरह से करो। यदि आप न्यूज़पेपर पहले पेज से अंत तक पलटते हुए पढ़ते हो तो उसे लास्ट पेज से पहले पेज की तरफ पलटते हुए पढ़िए। यदि आप सीधे हाथ से अधिकतर वर्क करते हैं तो अब कुछ काम उल्टे हाथ से करने की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप मोबाइल चलाते समय अपने सीधे हाथ के अंगूठे का प्रयोग करते हैं तो अब उल्टे हाथ के अंगूठे का प्रयोग करें। आप खुद भी सोचकर ऐसे अन्य टास्क कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। विल पावर बढ़ाने का तीसरा तरीका यह है कि अपनी फोकस पावर को बढ़ाइए। यह आसान है। रोज आप किसी चीज पर फोकस कीजिए। जैसे कोई छोटा सा फूल ले लीजिए और रोज उस फूल को कुछ समय तक ध्यान से देखिए। आप कोई भी छोटी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी जगह चुनिए जहां कई आवाजें एक साथ आती हो। अब उस जगह पर अपनी कोई मनपसंद बुक को पढ़िए। इस समय बुक पढ़ने के लिए आपके माइंड को एक्स्ट्रा वर्क करना होगा और बुक पर ध्यान देना होगा, क्योंकि चारों तरफ की कई आवाज़ें आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही होगी। ऐसा करने से आपकी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इसका चौथा तरीका यह है अपनी पसंद की चीज़ को सामने रखकर कोई ज़रूरी कार्य करना। दोस्तों, यह इच्छा शक्ति बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। आप कोई भी काम जब बैठकर कर रहे हो तो अपने पास अपनी कोई मनपसंद चीज़, जैसे यदि आपको सफ़ेद रसगुल्ले पसंद है तो उन्हें अपने पास रख ले और अपना काम करते रहो। अब आपका मन भटकेगा, बार बार रसगुल्ले की तरफ जाएगा, उसे खाना चाहेगा, लेकिन आप अपना काम करते रहो और अपने मन की मत सुनो। इस तरह की प्रैक्टिस करने से आपकी विल पावर बहुत बढ़ जाएगी। विल पावर बढ़ाने का पांचवा तरीका है अपने कार्य करने के पीछे किसी कारण को जोड़ दो। यह इच्छा शक्ति बढ़ाने का एक मंत्र है। इसे भी जरूर अपनाएं। जब भी आपको कोई कार्य करना हो तो अपने उस कार्य को किसी ऐसे कारण से जोड़ दीजिए जिससे आपको उस कार्य को पूरा करने की ज़रूरी विल पावर मिलती रहे। उदाहरण के लिए, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को शहर का सबसे अच्छा सफल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो उसके कारण को उससे जोड़ दो। अब अपना बिजनेस शुरू कर दो। अब जब भी आपका मन अपने बिजनेस से हटेगा तो तुरंत कारण को याद कर लो। ऐसा करने से आपको अंदर बिजनेस करने की विल पावर बढ़ जाएगी और आप फिर से फुल एनर्जी से अपने बिजनेस में लग जाएंगे। यदि स्टूडेंट हैं तो अपने रिजल्ट
मेथड को सफलता से जोड़ दो। यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो अपने लक्ष्य को उस खुशी से जोड़ दो जो आपको अमीर बनने से मिलेगी। इस तरह आप किसी भी कार्य को किसी भी अच्छे कारण से जोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। पावर बढ़ाने का अगला जो तरीका है वो अपने लक्ष्य को पाने की डेडलाइन तय करना। इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए ये एक ऐसा तरीका है जिसे आपकी विल पावर का एक साथ बहुत बढ़ जाती है। मान लीजिए आप किसी एग्जाम को पास करने की इच्छा रखते हैं, इसे पास करना आपका सपना है, लेकिन एग्जाम की तैयारी के लिए उतना समय नहीं लगा पा रहे जितनी ज़रूरत है। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि इस एग्जाम को पास करने के लिए आपके पास केवल 3 महीने का समय है, इसके बाद आप जीवन में कभी इस एग्जाम को नहीं दे सकेंगे, अब डेडलाइन तय हो गई है, अब आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, आप सब कुछ छोड़कर तैयारी में लग जाएंगे। रोज 2 घंटे पढ़ते थे, लेकिन अब पता ही नहीं चलता कब दिन हो गया और कब रात हो गई। यानी आपकी इच्छा शक्ति में एक साथ जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई। कारण क्या था? कारण था डेडलाइन तय करना। आप भी अपना टारगेट अचीव करने के लिए एक डेडलाइन तय कर लीजिए। 7वां जो तरीका है विल पावर बढ़ाने का, जिस काम से आपको डर लगता है उसे करो। बहुत से ऐसे कार्य होंगे जो आप करना चाहते होंगे लेकिन किसी डर के कारण नहीं कर पाते होंगे। आपको अब ऐसे कार्यों को करना चाहिए, इससे विल पावर बहुत बढ़ेगी। कम डर वाले कार्यों से शुरू करो, फिर धीरे धीरे ज़्यादा डर वाले कार्यों तक पहुंच जाइए। इसके लिए आप इस तरह शुरू कर सकते हैं। यदि आपको ठंडे पानी से नहाने से डर लगता है तो रोज ठंडे पानी से नहाने की आदत डालिए। यदि ज़्यादा लोगों के सामने बोलने में डर लगता है तो आज से ही बोलना शुरू करें। एक बार करके देखिए, आप महसूस करेंगे कि आपकी विल पावर बहुत बढ़ चुकी है। दोस्तों, यदि आप ऊपर दिए गए तरीकों को अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करेंगे तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड के बहुत से बिलीफ चेंज होंगे और इन तरीकों की प्रैक्टिस करते रहने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगने लगेगा अब आप हार मानने वालों में से नहीं हैं और वह आपको वैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा जैसे आप चाहते हैं।